नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग लेज़र की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए टेली प्राइम में ये जानेंगे कि हम लोग सेल्स और परचेज का लेज़र कैसे क्रिएट करें। सेल्स का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी माल अपने व्यवसाय में या बिजनेस में खरीदते हो, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, रीसेल के लिए, यानी कि जो आइटम आपके द्वारा खरीद कर फिर से बेचा जाता है अर्निंग प्रॉफिट के लिए, वो चीज़ या वो सेल कहलाती है, वो आइटम सेल कहलाते हैं। तो सेल जो है वो हमारे लिए एक प्रॉफिट है। हम किसी भी पर्सन को या किसी कस्टमर को माल बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो उसके बदले में वो हमें पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा देगा वो हमारे लिए सेल्स है। सेल जो है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, फायदा है, यानी कि हमारी इनकम है, क्योंकि हमने माल खरीदा और फिर कुछ जो है वो परसेंटेज के हिसाब से या अपन कुछ जो है वो वैल्यू बढ़ा के फिर से हमने उस माल को सेल किया है, तो वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। सेल्स किस लिए करते हैं? माल किस लिए बेचते हैं हम लोग? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हमारे द्वारा जो बेचा गया माल है इस प्रॉफिट कमाने के लिए, वो हमारे लिए सेल्स है। सेल्स का मतलब होता है बेचना, यानी किसी व्यापार द्वारा प्रॉफिट कमाने के लिए बेचा गया माल, ठीक है, वस्तुएं, वो हमारे लिए सेल्स होती है। तो सेल्स के नाम का लेजर कैसे बनाना है? और दूसरी जो परचेज है, परचेज का मतलब क्या है? यानी कि हम लोग पुनः विक्रय के उद्देश्य से जो माल खरीदते हैं, पुनः विक्रय के उद्देश्य से, यानी कि रीसेल के पर्पज से हम जो माल अपने बिजनेस में या व्यापार में खरीदते हैं, वो माल परचेज कहलाता है, वो खरीद कहलाता है, या उसको क्रय बोल सकते हो। तो वो परचेज या खरीद या क्रय कहलाता है। तो जो माल व्यापार द्वारा रीसेल्स के लिए या पुनः विक्रय के लिए खरीदा जाता है, वो परचेज कहलाता है। तो परचेज जो है वो हमारे लिए एक्सपेंसेज है, हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं तो उस सप्लायर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे लिए खर्चा है, लेकिन जब भी हम इसको माल को बेच लेते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉफिट बन जाता है। क्यों? क्योंकि परचेज वैल्यू और सेल्स वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है, वही हमारा जो है मार्जिन है, वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। क्योंकि जिस रेट में हम लोग माल खरीदेंगे उसी को इंक्रीज करके हम लोग माल बेच देंगे। तो चलिए हम लोग टैली फ्राई में सेल्स और परचेज का लेजर बनाना सीखते हैं। तो यहाँ से हम लोग ने टैली को ओपन कर लिया है और ये है हमारे टैली प्राइम का गेटवे ऑफ टैली। ये यहाँ पे हमारी कंपनी खुली हुई है। कंपनी खोलने के बाद हम लोग सीधा क्रिएट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो भी पिछले लेजर बनाए वो क्रिएट से ही बनाए हैं। तो मास्टर में पहला जो ऑप्शन है वो क्रिएट है, और ये देखना है कि उसमें सी जो है पहला अक्षर वो हाईलाइट है, क्योंकि हम कीबोर्ड से सी प्रेस करके भी इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। सी प्रेस करेंगे तो ये एंटर हो गए। अब यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर सेकंड ऑप्शन है लेजर, एंटर करेंगे, और यहाँ पे नाम में सबसे पहले हम एंटर करेंगे परचेज। तो परचेज का लेजर बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, यानी कि खरीद का खाता। परचेज अकाउंट, अकाउंट को ए ऑब्लिक सी या अकाउंट पूरा लिखो, डजंट मैटर। और यहाँ पे हम लोग कोई और अल्टरनेट नेम दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप कर लेते हैं। और यहाँ पे अंडर, अब जैसे ही अपन परचेज का अकाउंट का जो है लेजर बनाएंगे, तो वहां पे कभी भी जो है उसको हम लोग एक्सपेंस, यानी कि इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में नहीं डालेंगे। ये खर्चा तो है लेकिन इसको खर्चे के खाते में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस में है सबसे ज्यादा जो होती है वो सेल्स और परचेज भी होती है, यानी इसी पे जो है वो बिजनेस टिका होता है, सेल्स एंड परचेज पर। तो यहाँ पे जो है इसीलिए जो है टैली में सेल्स और परचेज के लिए दो अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, सेल्स और परचेज के नाम से ही। तो इसलिए हमें इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं डालना है। तो इसको खर्चे में न डालकर हम डालेंगे परचेज के ही ग्रुप में। तो यहाँ पे हम लोग परचेज सरस लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप में परचेज अकाउंट शो होगा, तो इसको यहाँ से ले लेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे नॉट एप्लीसेबल और जीएसटी को हम लोग बाद में देखेंगे, जीएसटी को एप्लीसेबल कर सकते हैं, यहाँ पे बाद में देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सर्विसेज नहीं है,
परचेज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गुड्स है, गुड्स का मतलब होता है माल, तो यहाँ पे हम लोग गुड्स सेलेक्ट करेंगे, सर्विस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग सर्विस सेल्स या परचेज नहीं कर रहे हैं, हम गुड्स बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, और परचेज का कोई एड्रेस नहीं होता है और बैंक डिटेल नहीं है, और यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे वही बात, ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है कि अगर पहले से कम बिजनेस रन हो रहा है तो आप टैली जो है अकाउंट, टैली में काम अकाउंटिंग बाद से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहले जितनी भी परचेज हो रखी है उसका टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे डालना है। अगर ऐसा नहीं है, शुरुआत से अभी से बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी से आप टैली में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से लेजर बना लेना है, ओपनिंग बैलेंस की ओर ध्यान नहीं देना। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से आपका बिजनेस रन हो रहा है और अभी से आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो आपका जितना भी पहले परचेज हो रखा है उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ओके, और इसको हम फिर से यहाँ से एक्सेप्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी ये सीख लिया कि टैली प्राइम में परचेज अकाउंट यानी कि परचेज का लेजर कैसे क्रिएट करना है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग सेल्स के नाम का लेजर बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट यहाँ पे लेजर नाम के अंदर लिखेंगे, सेल्स अकाउंट शॉर्ट या फुल या A/C या अकाउंट पूरा लिख लीजिए। अल्टरनेट नाम है तो देंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे, और यहाँ पे परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। नहीं, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे लिए क्या एक तरह का प्रॉफिट है, तो इनकम है हमारी, सेल जो है वो हमारी इनकम है, क्योंकि मुनाफा सेल से ही होता है। तो अब यहाँ पे जो है हम सेल्स की जगह यानी कि इस ग्रुप में अंडर में हम लोग इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम या प्रॉफिट को या रिसिप्ट को एक्सेप्ट नहीं करके हम यहाँ पे सेल्स का ही ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेल्स, तो राइट में आ गया है सेल्स अकाउंट, इसको ले लेंगे, तो सेल्स अकाउंट का ग्रुप जाएगा सेल्स अकाउंट में। फिर सेम प्रोसेस, अब यहाँ पे सर्विस में हम लोग गुड्स को ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है और गुड सेलेक्ट करना है। फिर से यही ओपनिंग बैलेंस में वही बात है, अगर पहले से रन हो रहा तो डालना है, अदरवाइज इसको देखना नहीं है, और इसको एक्सेप्ट कर के यस पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीख लिया कि टैली प्राइम में परचेज और सेल्स के नाम का लेजर कैसे बनाना है। अब इन लेजर को हम लोग अल्टर या देख सकते हैं, या इसको डिलीट कर सकते हैं, है ना, करेक्शन भी कर सकते हैं, जिसे अल्टरेशन बोला जाता है। तो वो सारा चीजें जो है अल्टर से पॉसिबल है ना। अल्टर में जाएंगे हम लोग और लेजर को सेलेक्ट करेंगे। अब जितने भी लेजर बने हुए हैं, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश, ये दो लेजर ऑलरेडी टैली प्राइम में बने होते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं ये दोनों लेजर बन जाते हैं, बाकी लेजर हमें अपनी जरूरत के हिसाब से क्रिएट करने पड़ते हैं। ओके, अब यहाँ से कोई भी लेजर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, अल्टर करना तो अल्टर कर सकते हैं। तो सेल्स परचेज का लेजर भी यहाँ शो हो रहा है, और जो भी हमने पहले लेजर क्रिएट किए थे वो सारे लेजर यहाँ शो हो रहे हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे हम कुछ और लेजर बनाना सीखेंगे, जो एक्सपेंसेस या इनकम के हो सकते हैं, या कुछ और लेजर हो सकते हैं, उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।